Friends, today in this video we are going to discuss about the clinical anatomy of eyelid. eyelid की clinical anatomy में सबसे पहले हम लोग मिलर्स मसल को देखेंगे। मिलर्स मसल क्या है? ये लेवेटर पाल्पेब्राई सुपीरियरिस मसल का इनवॉल्यूंटरी पार्ट है, जिसे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन का सिंपैथेटिक फाइबर सप्लाई करता है। तो लेवेटर पाल्पेब्राई सुपीरियरिस वो मसल है जो हमारे अपर आईलिड को एलिवेट कराने में हेल्प करती है। तो उसके इनवॉल्यूंटरी पार्ट को हम लोग मिलर्स मसल कहते हैं, जो कि सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से सप्लाई होती है। अगर इस मिलर्स मसल का पैरालिसिस हो जाता है तो हमें पार्शियल टोसिस देखने को मिलता है। टोसिस क्या है? ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो जाती है। जो हमारी अपर आईलिड है उसकी ड्रूपिंग हो जाती है, वो हल्का सा नीचे की तरफ गिर जाती है। तो जो पार्शियल टोसिस है ये हॉर्नर सिंड्रोम का एक पार्ट है। तो जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारी ये राइट साइड की आई है, ये नॉर्मल है। तो इसमें आईलिड पूरी तरह से खुली हुई है, यानी पर्सन अपनी आंख को खोल सकता है। मगर इस जो लेफ्ट साइड वाली आईलिड है उसमें टोसिस हुआ है, पार्शियल टोसिस हुआ है। तो जो अपर आईलिड है वो हल्का सा नीचे की तरफ गिरी हुई है। लेवेटर पाल्पेब्राई सुपीरियरिस के इनवॉल्यूंटरी पार्ट के पैरालिसिस होने की वजह से कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट अपनी आंखों को अपनी मर्जी से इस तरह से खोल नहीं सकता। एक आंख उसकी, एक आईलिड ड्रूप हो जाती है, नीचे की तरफ गिर जाती है। दूसरा आता है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस इज द वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिजीज ऑफ द आई, यानी हमारी आंखों में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं तो सबसे कॉमन अगर कोई बीमारी है तो कंजक्टिवाइटिस है। कंजक्टिवाइटिस क्या है? ये इन्फ्लेमेशन है कंजक्टाइवा का। कंजक्टाइवा क्या है? जो हमारे आई की आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है वो कंजक्टाइवा होती है। कंजक्टाइवा दो तरह की होती है। एक पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा होती है जो कि हमारी आंखों के इस आईलिड के पीछे पाई जाती है, अपर आईलिड और लोअर आईलिड के पीछे की तरफ पाई जाती है। और जो दूसरी बल्बर कंजक्टाइवा होती है हमारे आई के इस सरफेस पर पाई जाती है। तो अगर हमारे आई में कोई इंफेक्शन हो जाता है या कोई एलर्जी हो जाती है तो ये कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन हो जाती है। इसमें क्या होता है कि रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है और डिस्चार्ज होता है, यानी आंखें लाल हो जाएंगी, उसमें खुजली होगी और उससे पानी बहेगा। तो हमारी पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा है, इसको हम लोग अनीमिया चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोग अनीमिया का पेशेंट देखते हैं तो हम लोग पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा और मेनली हम लोग लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा देखते हैं। जॉन्डिस के केस में हम लोग यानी जॉन्डिस को चेक करने के लिए हम लोग बल्बर कंजक्टाइवा देखते हैं, यानी जो आई के सरफेस पर जो कंजक्टाइवा है उसमें अगर येलोइश डिस्कलरेशन हुआ है तो इसका मतलब उस पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। और अगर इस लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा का कलर पेलर है तो ये अनीमिया का साइन है। उसके बाद में आता है फॉरेन बॉडी आर ऑफन लॉज्ड इन द ग्रूव सिचुएटेड फ्रॉम द एज ऑफ ईच आईलिड। तो जो हमारी ईच आईलिड्स हैं, जो हमारी आईलिड हैं उसके जो एज हैं उसमें एक ग्रूव पाया जाता है जो कि 2 mm का होता है। छोटी पार्टिकल्स आईलिड के अंदर उसी ग्रूव के थ्रू अटक जाते हैं। इससे इरिटेशन होती है और बहुत सारा पेन होता है, यानी जो फॉरेन बॉडी, बाहर का धूल या गर्दा या कोई भी चीज अगर उसके अंदर जम जाता है तो पेन और इरिटेशन कॉज करता है। फिर आता है कलेजियन। कलेजियन क्या है? जो हमारे आईज में टार्सल ग्लैंड पाई जाती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये एक लोकलाइज स्वेलिंग पॉइंट कर देता है अंदर की तरफ। तो जैसा कि हमारी आईलिड है और ये अंदर की तरफ से एक लोकलाइज स्वेलिंग हुआ देता है। तो आईलिड में हार्ड स्वेलिंग होती है जो कि अंदर की तरफ पॉइंट करती है। पेन यूजुअली कम होता है और ये स्टाई से डिफरेंट होता है। जो हमारा स्टाई है वो जीस ग्लैंड का एक्यूट इन्फेक्शन है और जो कलेजियन है ये टार्सल ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन है। स्टाई में बहुत सारा पेन होता है, रेड स्वेलिंग होती है और पस बन जाता है, पिंपल्स जैसा। मगर हमारा जो कलेजियन है इसमें इतना पेन नहीं होता। फिर आता है एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन हमारे जो लोअर आईलिड होती है वो बाहर की तरफ इस तरह से मुड़ जाती है। तो जो लोअर लेक्राइमल पंक्टा है
वो इस तरह से उसका इवर्जन हो जाता है। ज्यादातर ओल्ड एज में होता है स्किन लूज होने की वजह से, इससे टीयरिंग और ड्राइनेस हो जाती है, यानी ये लोअर आईलिड जो है हमारी बाहर की तरफ मुड़ जाएगी, तो उससे उसमें हवा लगेगी तो उससे टीयरिंग होगी और ड्राइनेस हो जाएगी। फिर आता है ट्रैकोमा। ये क्रोनिक इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस है जो कि ट्रैकोमा वायरस से होता है। तो ये भी एक तरह का कंजक्टिवाइटिस है, कंजक्टाइवा का इन्फ्लेमेशन है, लेकिन ये ग्रेन्युलर कंजक्टिवाइटिस है और ट्रैकोमा वायरस से होता है। पूरे वर्ल्ड में जो ब्लाइंडनेस का कॉमनेस्ट कॉज है वो यही ट्रैकोमा है, जिसके वजह से ब्लाइंडनेस है। फिर आता है स्टाई और हार्डियोलम। अभी हम लोगों ने क्लेजियन की बात करी थी, ये होता है स्टाई और इसे हम लोग हार्डियोलम भी कहते हैं। ये एक सुपर एक्टिव इन्फ्लेमेशन है किसी भी एक जीस ग्लैंड की, जो हमारे आईलिड में जीस ग्लैंड पाई जाती हैं, उनमें से किसी भी एक की सुपर एक्टिव इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस जीस ग्लैंड में एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है और वो जो ग्लैंड है वो उसमें स्वेलोइंग हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है, हार्ड हो जाती है और पेनफुल होती है, और पूरा का पूरा जो लीड होता है वो एडिमेटस हो जाता है, पूरे में एडिमा हो जाता है। मगर क्लेजियन में क्या था, एक पॉइंट पर वहां पर इन्फ्लेमेशन हो रही थी, मगर इसमें पूरी की पूरी आईलिड में एडिमा हो जाता है और पूरे में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और इसमें जो पस बनता है वो पिंपल्स जैसा बनता है। आता है बिलिफराइटिस। बिलिफराइटिस भी हमारे आईलिड का ही इन्फ्लेमेशन है और ये लिड की मार्जिन पर होता है। इस तरह से लिड की जो मार्जिन हमारी होती है, इस पर जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम लोग इसे बिलिफराइटिस कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इस बिलिफराइटिस में क्या होता है कि आंख में इचिंग होती है, खुजली होती है, रेडनेस होती है और क्रिस्टलिंग होती है हमारे फेसेस पर, यानी जो हमारी पलकें हैं, पलकें झड़ती हैं और पपड़ी ऐसी जम जाती है। ये थी हमारी आईलिड की क्लिनिकल एनाटॉमी। अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। थैंक यू।